Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the beneficent. I am Muhammad Avqas Raza, and today I am going to deliver lecture number 6 related to electrical polarization and energy stored in a parallel plate capacitor. Our first slide is related to electrical polarization. Electrical polarization is such a phenomena in which whenever a potential difference is applied across the parallel plate capacitors, dipole is formed. What is electrical dipole? Dipole is basically the two poles layers of electrical charges. One of the positive charge carrier layer and the second one is a negative charge carrier layer. So these two layers are separated by a small distance d. अच्छा जी, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन के अंदर ये होता है कि जी आप पोटेंशियल डिफरेंस को आप कनेक्ट करते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के साथ, तो वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के दरमियान डाइपोल बना देता है। डाइपोल क्या चीज़ है? एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की लेयर बन जाती है एक प्लेट पे, और दूसरी साइड पे नेगेटिव चार्ज कैरियर्स की लेयर बन जाती है। अब क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो प्लेट्स के दरमियान जो फासला होता है उसको डी कहते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का होता है। अब ये डाइपोल है। डाइपोल को आप आसान अल्फाज में कह सकते हो जी, पोल्स बनाना। पोल्स क्या हैं? आप दुनिया के अंदर भी पोल बने हुए हैं, आर्टिक और एंटार्टिक। सो इन केस ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स लेयर पोल बन जाती है और दूसरा नेगेटिव चार्ज कैरियर्स लेयर्स पोल बन जाती है। ये दो लेयर्स बन जाती हैं और इनके दरमियान स्मॉल डिस्टेंस होती है। दोनों चार्जेस को आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो। इसका स्टेप नंबर 2 फार्मूला बता रहा है, जो P इज़ इक्वल टू क्यू डी। क्यू इलेक्ट्रिकल चार्जेस हो गए और D उनके दरमियान, मतलब वो लेयर के दरमियान स्मॉल डिस्टेंस है। अब इसकी ऐसा यूनिट भी आप, चार्ज की यूनिट कूलम होती है और D मीटर। सो कूलम मीटर इसकी ऐसा यूनिट निकल आती है इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन की। नेक्स्ट स्लाइड है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। लेकिन उससे पहले हम ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के अंदर आते भी होते हैं, ये क्लियर कर लेते हैं। और एक डायग्राम ये रिप्रेजेंट कर रही है आपको स्टेप नंबर 4 के अंदर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये लिखा हुआ जी, पोलर मॉलिक्यूल्स बिहेव परमानेंट डाइपोल्स, और ये ऑल्थो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। और आगे बात करते हैं, इसका दूसरा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पॉजिटिव चार्जेस एंड डज नॉट कोइंसाइड विद द नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। दूसरे हाथ, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की एब्सेंस की वजह से परमानेंट डाइपोल नहीं बन पाता, और इसकी एग्जांपल ऑयल उसने दी हुई है। इसके अंदर ये जो दूसरा पॉइंट है कि जी सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कैरियर्स कोइंसाइड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड की एब्सेंस में भी, लेकिन उसके अंदर ऊपर वाले के अंदर पोलर मॉलिक्यूल के अंदर कोइंसाइड नहीं थे करते होते। अब ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन का कंप्लीट आर्टिकल। इंतहाई इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। ये आपको पेपर के अंदर पूछ सकता है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आता, लेकिन ये फेडरल बोर्ड की आदत है कि वो नॉन इम्पॉर्टेंट को इम्पॉर्टेंट बना देता होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो पेपर के अंदर आता ही होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। मतलब आपने एनर्जी को स्टोर करना है कैपेसिटर के अंदर। तो आप ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हो कि जी कैपेसिटर इज़ सच अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैसे स्टोर होंगे? वो इस तरीके से स्टोर होंगे कि आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को, ये जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की, उनके साथ कनेक्ट कर देंगे। पॉजिटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव प्लेट के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर देंगे। अब होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा, जिसकी वजह से क्या होगा कि डाइपोल या इलेक्ट्रिकल डाइपोल बनेगा, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन बनेगी, और इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन का फिनोमिना होगा डाइलेक्ट्रिक मीडियम के दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान स्टैटिक चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी और करंट रन करेगा। तो ऑटोमेटिकली जो चार्जेस रिपल्जन की वजह से क्या होंगे, इन प्लेट्स के ऊपर स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के दरमियान कोई और मीडियम भी रिलेटिव परमिटिविटी के तौर पे हम यूज़ कर जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम लाइक आयरन हो गया, ग्रेफीन पाउडर हो गया, तो इस कैपेसिटर की क्या कहते हैं स्पेसिफिक हाई कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी,
इसकी एनर्जी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, हाई एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी, इसकी हाई एनर्जी पावर डेंसिटी आ जाएगी, इसकी बेसिकली हाई कंडक्टिविटी आ जाएगी। मेरा जो रिसर्च वर्क था उसके अंदर मैंने यही काम किया था कि मैंने ये जो दो प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके अंदर मैंने ग्रेफीन को यूज़ किया था इलेक्ट्रोड मटेरियल्स के दरमियान, क्या कहते हैं, या उनके ऊपर ओवरलैप करके या पेस्ट करके ग्रेफीन मटेरियल को, ग्रेफीन पाउडर को, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मुझे हाई स्पेसिफिक कैपेसिटेंस मिली थी, हाई एनर्जी डेंसिटी मिली थी, हाई पावर डेंसिटी मिली थी। और यही बेसिकली एक कैपेसिटर या सुपर कैपेसिटर का इस्तेमाल के लिए फ़ायदेमंद है कि उसका बेसिक पर्पस पूरा हो जाता है। मैंने अपने रिसर्च वर्क के अंदर क्या किया था कि जो आपको इलेक्ट्रॉन मटेरियल्स नज़र आ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स के, ये मैंने निकल शीट के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन मटेरियल्स बनाए थे, किससे, लेंथेनम सल्फाइड से। लेकिन उसके साथ मैंने एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट कार्बोनियस बेस्ड मटेरियल इस्तेमाल किया था। मतलब मैंने ग्रेफीन पाउडर इस्तेमाल किया था, ग्रेफीन पाउडर को इसके इन प्लेट्स के ऊपर ओवरलैप किया था और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के तौर पे उनको यूज़ किया था। उससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, हाई स्पेसिफिक कैपेसिटेंस मुझे मिल गई थी, हाई एनर्जी डेंसिटी और हाई एनर्जी पावर डेंसिटी मुझे मिल गई थी। तो एक ये मैंने सुपर कैपेसिटर बनाया था तो मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो ये बेसिकली एक कैपेसिटर के लिए ये ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सके। तो ये सारे का सारा फिनोमेना था एनर्जी स्टोर्ड इन अ सुपर कैपेसिटर। ये आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका नज़र आ रहा है। सबसे पहले जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। ये मैं स्टेप नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पहले के अंदर जो स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया हुआ था तो मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी थी, जो पोटेंशियल एनर्जी भी जिसको कह सकते हो आप बराबर थी। जब मैंने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल लगाया तो मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई। अब मैंने इन दोनों एनर्जीज़ की एवरेजली दोनों इक्वेशंस को जमा किया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। मेरे पास जो वैल्यू आई 1/2 क्यू वी, ई है ना, जो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ई इज इक्वल टू क्यू है, चार्ज है, तो मेरे पास 1/2 क्यू वी आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सी कह दिया। अब हमने पहले ही कैपेसिटेंस का फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है जो Q इज इक्वल टू सी वी है। तो जहाँ पे Q है ना तो मैं उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करूँ, सी वी का स्केयर बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू Q। अगर मैं इसकी वैल्यू क्या कहते हैं पुट करता हूँ V की, तो वो डिवाइड दोबारा से करेंगे तो वो मेरे पास Q ओवर C बन जाएगा, तो वो मेरे पास Q स्केयर ओवर C बन गया। तो ये मेरे पास जो ओवरऑल एक्सप्रेशन D की फॉर्म में बना, U इज इक्वल टू 1/2 सी वी का स्केयर इज इक्वल टू Q का स्केयर ओवर 2C, ये मेरे पास इक्वेशन D बन गई। लेकिन मैंने इक्वेशन U इज इक्वल टू 1/2 सी वी का स्केयर ये इस्तेमाल करनी है। अब हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू ई डी, या E इज इक्वल टू वी बाई डी माइनस वी बाई डी भी पढ़ा था। सो जनरली हम इसको V इज इक्वल टू ई डी कह सकते हैं। हम ये फार्मूला पढ़ा था, हम ये यूज़ करेंगे। और कैपेसिटेंस का फार्मूला मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा चुका हूँ, ए एप्सिलॉन नॉट आर ओवर डी, वो हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। मींस इन इक्वेशन डी हम ये 1/2 सी वी के स्केयर के अंदर हम V की वैल्यू पुट करेंगे और C की वैल्यू पुट करेंगे। तो जब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर ई का स्केयर मल्टीप्लाई बाय ए डी। ये पीछे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इजी है, सॉर्ट आउट हो जाएगा। वैल्यूज जस्ट पुट करनी है। एनर्जी डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये जो आपको ऊपर वाले एक्सप्रेशन में एडी नज़र आ रहा है ये वॉल्यूम है। सो आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिख रहे हो, यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर ई का स्केयर मल्टीप्लाई बाय ए डी, दिस ए डी इज़ वॉल्यूम। अब हमने एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने का तरीकाकार ये है कि हम वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे, मतलब 1/AD के साथ भी डिवाइड कर देंगे। जब AD से कटेगा तो हमारे पास U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट आर ई का स्केयर, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ओके जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा।